सभी मीडिया के साथियों को आज जो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो पीसी करने का एक फैसला लिया, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में आगे आना चाहिए। जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं हर देश में, स्टेट में, हर संस्था में, हर समाज में, जो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं, चाहे वो थ्रेट के माध्यम से, चाहे गलत वर्डिंग से, समाज को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक मेरे सामने एक बड़ा वाक़या हुआ जो हमारे यहाँ पीछे ग्राउंड में किसान सम्मान समारोह संत महाराज रामपाल जी का हुआ, जो हमारे जिला झज्जर के सभी सरपंचों ने, सभी नंबरदारों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने उनके परिवार को बुला के उनका सम्मान किया। वो सम्मान क्यों किया था? वो सम्मान इसलिए किया था कि जो किसान के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आई थी, और वो आफत इतनी बड़ी थी, उसमें सभी लोगों ने मिलके इस आपदा से निपटने का काम किया। उसमें हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों ने भी जितनी हमारी अपनी खुद की औकात थी, उतने अपनी जेब से भी, सरकार से भी, और प्रशासन ने भी खूब मदद की, सभी ने मदद की। पर कहीं न कहीं जो बजट का एक अभाव होता है, वो बजट ना होने की वजह से भी अधिकारी भी ऐसा महसूस कर रहे थे, जिसके लिए संत महाराज रामपाल जी उन्होंने इस समाज, जो किसान कौम, गरीब, मजदूर, हर उस वर्ग के आगे आके अपना हाथ बढ़ाया कि मैं इस दुख की घड़ी में पूरे देश में, ये नहीं हरियाणा की बात करो, पूरे देश में उन्होंने अपने सेवकों की, सबकी ड्यूटी लगाई और समाज में आके आगे हाथ बढ़ाया। तो उसी कड़ी में बादली हलके में छोटे छोटे गांव में किसी में 10 मोटर, किसी में 12,000 फुट पाइप, किसी में 20,000 फुट पाइप, अनेकों गांव ऐसे हैं उन्होंने किसान कौम को बचाने का काम किया। उसके साथ साथ गरीब व्यक्तियों के मकान गिरे, जैसे हमारे बादली हल्के में 300-400-500 मकान ऐसे हैं जो तुरंत प्रभाव से उन्होंने बनाने का काम किया। तो जब अगर जो व्यक्ति मेरे काका था, वो मेरे परिवार की दुख की घड़ी में कुछ साथ देता है, तो मेरा फर्ज, मैं एहसान फरोमर्श नहीं हूँ। मेरे बादली हल्के के मेरे काका था, वो मेरे परिवार की जो मदद जिन्होंने की, और वो मुझे ये कहें कि भाई इन्होंने हमारी मदद की और बहुत अच्छे तरीके से मदद की, तो मैं क्यों नहीं, मैं कोई नमक हराम नहीं हूँ जो मेरे परिवार की मदद करता हो और उसका मैं थैंक्सफुल ना हूँ, मैं उसका धन्यवाद ना करूँ। इसी कड़ी में जब ये फंक्शन हुआ तो मेरे साथियों ने कहा कि जी आपने वहाँ आना है। मैं गया, और मैं पहली बार, मैंने आज तक ना मैं किसी इस प्रकार के फंक्शनों में गया, ना मैंने कोई ग्रुप बनाया, ना कोई मेरा, चाहे कोई भी बड़े बड़े संत हैं, मैं किसी संत, हमारे देश में बहुत महान संत हैं, मैं किसी की भी ना कोई निंदा करता, ना कुछ और करता। पर ये जरूर कहूँगा कि संत रामपाल जी ने जो आगे आके हाथ बढ़ाए, जो जनता की सेवा की, तो मेरे मन में भी ये हुआ कि भाई अगर कोई व्यक्ति, देखिए, दिल से अगर सेवा समाज में करता है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा भी फर्ज बनता है उसका आभार, उसका धन्यवाद करना चाहिए। जो अपना कौन है जो अपने बुरे वक्त में काम आता है? अगर अपना कोई सगा भाई अपने काम नहीं आ रहा है, तो अपना किस काम का है? तो आज वो समाज में हमारे लिए आगे आया। मैंने बिल्कुल ठोक के कहा कि भाई मैं आज दिल से, कोई राजनीतिक नहीं, भाई जिसने मेरा काका था वो मेरे परिवार की मदद करी है, मेरा खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए समर्पित है। और मैं किसी मंच पर कभी भी नहीं गया, पर मैं आज पहली बार, मैंने आज तक संत रामपाल जी का फोटो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग में देखा है, मैं कभी आज तक मिला नहीं, उनके किसी परिवार से नहीं मिला, किसी उनकी संगत से नहीं मिला, पर जो उन्होंने काम किया, तो मैं तन मन धन से समर्पित भाव से समर्पित हूँ। जहाँ तक जो फिर उसके बाद में मेरे पास यूपी से कॉल आता है, रामचंद्र यादव अपना उन्होंने नाम बताया, कानपुर का रहने वाला था। उन्होंने जो बातें करी
मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा सबको, मैंने पुलिस को भी दी है। वो कहीं ना कहीं एक तरह गलत थ्रेट, गलत बोलना, मैं माँ बहन छोरी लड़की सबकी गालियां देना, बम से उड़ाना, मतलब जो एक हद जो होती है वो पार कर दी। तो मैंने इसी कड़ी में फिर मैंने कहा भाई ऐसे व्यक्ति जो समाज में हैं, हम तो उनके लिए गए थे धन्यवाद करने के लिए। उन्होंने अपने आप को कहा भी मैं भी संत रामपाल महाराज जी का भगत हूँ। मैंने इससे तुरंत इनके जो यहाँ के बंदे थे उनसे इनका नंबर लिया, जो थे कि भी ये हम तो आपके यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्या आप हम धन्यवाद करना आते हैं तो आप हमारे को गोलियां मरवाएंगे? तो इन्होंने बताया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी कड़ी में मेरे पास एक हमारे हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं है वो आए हुए थे, उन्होंने वो बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी एक आप नहीं हो, उन्होंने मेरे को 13 लोगों की रिकॉर्डिंग दी, और जिसमें हमारे बहुत सीनियर नेता संपत सिंह जी, बहुत सीनियर नेता हैं जो सिटिंग विधायक हैं, विनोद भैना जी, नरेश शेरवाल जी, रणधीर सिंह पनियार जी, और बलराज कुंडू पूर्व विधायक, सुभाष सुधा पूर्व विधायक, दिग्विजय सिंह चौटाला, और संजय है, काफ़ी कप्तान चेयरमैन जुलाना है, पवन लाठर है, दलबीर किरमान है, ये काफ़ी लोग हैं जिसमें 20 से लोगों को इन्होंने धमकियां दी। पर मुझे तो इस बात का एक दुख हुआ कि इतने लोगों को धमकी दी, इतने लोगों को गलत बोला। अगर ये जिस दिन पहले दिन किसी व्यक्ति को, मुझे नेताओं से भी इस बात से मुझे बड़ा पीड़ा हुई कि देखिए मुझे अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बादली हल्के की जनता का बेटा हूँ, उनका खून हूँ। अगर मुझे अच्छे काम के लिए अपनी जान गंवानी भी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं किसी इस बात से नहीं डरता। मेरे को गुंडों ने भी खूब धमकियां दी। मैं अपराधियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ मैंने कार्रवाई भी कराई है, मैं बोलता भी हूँ। मेरे को अनेकों बार धमकियां आती है, मैंने आज तक कभी मीडिया या कोई FIR लॉन्च की कोई किया नहीं। मैंने कहा भाई जो होगा वो देखा जाएगा। पर जो व्यक्ति इतने लोगों को धमकी दे सकता है और वो लोग चुप रह जाते हैं, मैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं, अगर पॉलिटिकल व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस है, अगर उनको थ्रेट आती है और वो व्यक्ति चुप होते हैं, तो ये समाज के लिए इन ऐसे अपराधियों को कि हौसले और बढ़ेंगे। जहां तक इसकी बात है, ये जो रामचंद्र जी है, इसका मैंने सारा रिकॉर्ड निकलवाया। ये एक रामचंद्र जी नहीं है, इसके पीछे कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जो इस गिरोह को चलाते हैं। रामचंद्र को आगे कर दिया, ये इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मैं छोड़ूं तो मैं कमजोर व्यक्ति हूं। मैं कहीं ना कहीं बादली हल्के की जनता का अपमानित करने का काम करूंगा। इसके साथ मेरे काका ताऊ ने, मेरे परिवार ने, बादली हल्के की जनता ने मुझे चुन के इसलिए भेजा था कि मैं गरीब की, मजदूर की, किसान की, हर उस वर्ग की आवाज को बुलंद करूं, उठाऊं। तो अगर मेरे को कोई व्यक्ति, मैं गलत करता हूं, मैं कोई बदमाशी करता हूं, मैं कोई चोर हूं, लुटेरा हूं, कोई मेरे में कोई गंदी आदत हो, तो मुझे डर लगे, मुझे मर्डर से डर लगे। पर और मैं आज आपको एक गर्व से एक चीज कहता हूं, मेरे ऊपर पूरी बादली हल्के का, पूरा हरियाणा की जनता का आशीर्वाद, प्यार है। मैं ना किसी बदमाश से डरता, मैं सच्चाई से, ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलता हूं। और हर उस व्यक्ति की आवाज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, मैंने उसको भी आवाज को उठाया, चाहे हमारे राजपूत करणी सेना का मामला हो, मैंने उसको भी उठाया, चाहे हमारी हाई रेजिमेंट का उसका उठाया, चाहे वो 12 बरादरियों का धोली का मालिक हक था, मैंने विधानसभा में उसको भी उठाया। तो मैं हर उस चीज को जो मुझे जायज लगेगी, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे हमारे खिलाड़ियों का सम्मान की बात थी, चाहे हमारे पीछे जो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, चाहे वो अपराधियों का था, मैंने हर मुद्दे में मैं उठाता हूँ। मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इस बात को उठाता हूँ। जहां तक आज ये जो बात हुई है, मैं जरूर उन नेताओं से भी कहूंगा कि आप लोग जनता के जनप्रतिनिधि हो। आजकल हर व्यक्ति किस चीज से डरता, अभी रिकॉर्डिंग कर ली, सोशल मीडिया डाल देगा, बदनामी होगी। नहीं, अगर आप ठीक हो, आप में कोई कमी नहीं है, तो हम इन चीजों से नहीं डरना चाहिए। उस व्यक्ति की मैंने 12 मिनट तक इतनी सहन की,
और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल भी ऐसे व्यक्तियों को बख्शने वाला नहीं हूं। और पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूं, पुलिस ने तत्परता से, हमने अपनी पुलिस पे, अपने प्रशासन पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, वो तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई की। मेरी सभी उच्च अधिकारियों से भी बात हुई और जो मैं डीजीपी साहब से भी, एडीजीपी सीआईडी से, मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिलके इसके जो पूरा पर्दाफाश इसका मैं करने का काम करूंगा। जो लोग इसमें मिले हुए हैं, जो शरारत यहाँ हो रही है प्रदेश के अंदर, एक अमन चैन हमारा भाईचारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा कि कानपुर, मैंने कहा है उस रिकॉर्डिंग में भी सुनना, मैंने कहा भाई मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, मगर तेरे को कानपुर से उठवाएंगे, तो कानपुर से उठवाएंगे। और हमारी पुलिस पूरी तत्पर से, हमारा प्रशासन पूरा उसी दिन से इस मामले में लगा हुआ है। और दोषी को मैं तो कहता हूं, कोई भी जिस भी किसी व्यक्तियों को जो थ्रेट आती है, हम क्या करते हैं, हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? ये इतने नेताओं को थ्रेट आई, अरे आप सत्ता के विधायक हो, आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी इनके खिलाफ? आप बड़े बड़े सीनियर नेता हो, सब चौधरी संपत सिंह कोई आज के नेता है क्या? पढ़े लिखे, उसको इतनी गंदी गालियां दे रहे, मेरे को आंसू आ गए। हमने कोई गलत काम थोड़ी किया। मैं कह रहा हूं, मैं जहां पे संत रामपाल जी जो अगर अच्छे काम करते हैं, तो मैं कह रहा हूं, मैं पूर्ण रूप से आज भी कहता हूं, समर्पित हूं तन मन धन से। मेरे काकाताओं की, मेरे भाइयों की, मेरे इलाके की, मेरे प्रदेश की कोई भी व्यक्ति, मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के कहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे काम और समाज सेवा की बात कर, भाई संत महात्मा तो बहुत है, मैं किसी को नहीं करता हूं, पर हमारे किसान पे आपदा आई तो उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे, उनकी गरीब की, किसानों की, मजदूरों के मकान तक बनवा रहा है, ब्याह शादियां भी कर रहे हैं। तो भाई मैं तो आत्मा सो परमात्मा, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने आज तक जीवन में ना किसी का भला नहीं किया, तो आज मैं आपके माध्यम से भी कहता हूँ, किसी का बुरा भी नहीं किया, मेरे सामने आके करें। तो भाई मैं आज ये आप लोगों के सामने, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया था कि भाई खासकर मैं नेताओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे नेताओं ने, देखिए हरियाणा पुलिस, आर्मी फोर्स, कोई भी पुलिस है किसी भी स्टेट की, और पॉलिटिकल नेता, मुझे गर्व होगा अगर मैं अपने प्रदेश के लिए अपनी कुर्बानी भी दूं और अच्छे काम के लिए दूं, तो मुझे कोई भी मौत से डर नहीं लगता। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, और अपने बादली हल्के के गौरव को मैंने बढ़ाना, कहीं कमजोर नहीं करना। उन्होंने इतने लोगों को धमकी दी, मैं ना अपराधी को, ना अपराध करने वालों को, ना नशाखोरी वालों को, कुलदीप इनका बेटा, इनका खून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं किसी एंगल से इन लोगों से, ना इनकी धमकियों से डरता, ये तो बम के किसी चीज से भी, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, अकेला भी चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जनता का हूँ, मैं किसी बात से नहीं डरता। तो आज मैं इसीलिए आप लोगों के, क्योंकि मेरे पास बार बार फोन आते हैं, मैं कि यार हर आदमी को स्टेटमेंट देने की जगह मैं आप सबको अपनी खुल की ब्रीफिंग दूं। और ये जो लोग हैं इसमें जो मैं मांग भी करता हूँ डीजीपी हरियाणा से भी, एडीजीपी सीआईडी, हमारे होम सेक्रेटरी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि इसमें ये जो गैंग बनी हुई है नीचे की, जो ये इस तरह के, ये भी एक अपराधी है। जैसे ये जो गैंग जो धमकियां दे रहे हैं, ये भी एक अपराधी है। इनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले, और इन लोगों ने, सब ने इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए, क्योंकि इनको पता लगे कि पॉलिटिकल आदमी के साथ अगर तुम करते हो तो आम जनता के साथ तो पता नहीं कितनों को क्या कर रहे होंगे। ये तो बड़े नामों को धमकियां दी हैं, जो छोटे नाम हैं उनको पता नहीं कितने लोग धमकियां मिल रही हैं। और मैं तो हर उस व्यक्ति को कहता हूं जो कोई भी किसी प्रकार की धमकी देता तो सामने आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। भाई माँ तो जन्म में एक बार देगी ना। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, हानि लाभ अपयश जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। जिस दिन उसने मेरी जहां लिख रखी है मरना, मैं वहां मरूंगा, कोई माई दलाल रोक नहीं सकता। जिसके हजारों लाखों सिक्योरिटी थे, वो तो भगवान ने जहां लिखी है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ना बर्दाश्त करना चाहिए। मैं तो करता नहीं भाई, मेरे पे तो बादली की जनता ने मेरे को यहाँ भेजा है, और बादली की जनता की आवाज़ बन के भेजा है। तो मैं अपने क्या कहता हूँ, मैंने तो जनसभा में भी कहता हूँ, हर आज भी कहता हूँ, भाई मेरे को जो बादली की जनता ने ये इज्जत की पगड़ी बांधी, मैं अपने क्या कहता हूँ, कहता हूँ मेरी गर्दन कट जाएगी। इस पगड़ी पे मैं ना कभी कोई लांछन लगने दूँ, ना कोई दाग लगने दूँ, और ना इस पगड़ी को झुकने दूँ। ये मेरा बोल। सर, इस मामले पर पूरी मीडिया आपके साथ है, और आपके हम व्यक्तित्व के भी हम धनी हुए कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने अपना आपा नहीं खोया। तो क्या ये हम मान के चले, इतने बड़े बड़े लोगों को धमकी दी, वो डर गए, कुलदीप नहीं डरे, और
और क्या आगे कुलदीप इतना कलेजा रखते हैं कि आगे संत रामपाल जी महाराज का इस तरह का प्रोग्राम होगा तो क्या आप जाएंगे या दूरी बना लेंगे आप डर कर? देखिए, तो ये स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, कहीं ना कहीं मैं इस बात को बिल्कुल कहूंगा कि वो डरे, मुझे शायद वो मुझे गाली बके या मुझे कुछ कहें, क्योंकि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने नहीं डरना चाहिए। उन्होंने खुलेआम, एक चीज़ है ना, अगर पुलिस और नेता जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं अगर वो डरेंगे तो फिर अपराधी कैसे अपराधियों पर लगाम लगेगी? मैं आपको आप बताओ। और रही बात ये, संत रामपाल जी के अगर ऐसे काम चल रहे हैं तो मैं 1001% पूर्ण रूप से जाऊंगा। मैं किसी के ना भय से, ना दबाव से, ना धमकियों से, किसी भी उससे मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर मेरे काका ताऊओं के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे प्रदेश के लिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है, मैं संत रामपाल जी महाराज की बात नहीं करता, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो मैं हर उस व्यक्ति के प्रोग्राम में जाने के लिए हूँ। मैं जाऊँगा जहाँ जो मुझे कोई मेरी काका ताऊ, मेरा परिवार मेरी ड्यूटी लगाएगा तो पूर्ण रूप से मैं जाऊँगा। व्यक्तिगत किसी से बात हुई आपकी इन लोगों से, बड़े नेताओं से? नहीं, मेरी एक दो से हुई है, पर मैंने उनको कहा, एक दो लोगों से मेरी हुई बातें। मैंने कहा आप लोग इतने बड़े नेता हो, इतने बड़े परिवार से हो, आप लोगों ने ऐसे लोगों से नहीं डरना चाहिए। हमारे नरेश सेरवाल जी हैं, हमारे जो विधायक है कांग्रेस के, उसके साथ भी, अरे वो बेचारा ठीक है, शरीफ है, अच्छा व्यक्ति है, उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने तो विधानसभा में धन्यवाद किया था कि भाई संत रामपाल महाराज जी ने अच्छा काम किया है, तो उसको के साथ भी वारदात करने की कोशिश कर दी। ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मतलब जबरदस्त तरीके से इलाज करना चाहिए। आपने भी संत रामपाल जी की जानकारी दी कि अच्छे काम होने के कारण हो चुका था, तो उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनका भी आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो केस कोर्ट में चल रहा हो, मुझे नहीं लगता कि उस मामले में मैंने कोई ना टिप्पणी करनी उचित नहीं है। और ये प्रदेश की और देश की कोर्ट है। मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, आत्मा सो परमात्मा, देर हानेर नहीं, सच्चाई की कोई भी हो जीत जरूर होती है। सर, आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? कई बार हम ऐसा देखते हैं कि नेता बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कई बार माफ कर देते हैं, कई बार, या इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या FIR हो गई इस मामले में पूरी तरीके से? माफ करेगी तो बादली हल्के की जनता करेगी, और बड़ा दिल दिखाएगी तो बादली हल्के की जनता दिखाएगी। अगर बादली हल्के की जनता उसको माफ करेगी तो माफ कर दो। अगर उसको बादली हल्के की जनता, मैं बादली हल्के की जनता की तरफ से बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ चुन के भेजा है, उन्होंने देखना। पर मैं जरूर ये है कि उसने, मेरी काका ताऊ, मेरे परिवार ने मुझे ये जिम्मेवारी दी, तो जब तक मेरे काका ताऊ मेरे जिम्मेदारी देते तो मैं इस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाने का काम करूँगा, डरने का काम नहीं। क्या सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हों या उनके मुख्य सलाहकार हों, क्या आपको आश्वासन दिया गया है आपकी सुरक्षा को लेकर? क्योंकि आपकी सुरक्षा को भी बड़ा खतरा है अगर ऐसा है। देखिए, मेरी सुरक्षा भगवान करता है, और मैंने मेरे भाईचारे पे, और मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, सरकार से मुझे अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। मुझे ऐसे लोगों की जरूर इलाज की जरूरत है जो ताना बाना, जो प्रदेश में डर का माहौल पैदा करना चाहते हो, जो समाज को तोड़ना चाहते हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आपने ही बताया कि बादली हल्के में रामपाल के द्वारा काफ़ी काम हुए हैं, तो क्या आपने रामपाल की टीम को कोई डिमांड भी भेजे थे? देखिए, मैंने कोई डिमांड कुछ भेजी मैंने नहीं भेजी, मेरे सरपंचों ने भेजी। मैं अपनी तरफ से कोई नहीं भेजी, मैंने कभी भी नहीं भेजी। मैंने तो अपनी जेब से जितना पैसा लगा मैंने भी लगाया, और मेरे काका ताऊ ने पता भी, हमारे बेटे ने हमारे साथ खड़ा रहा, जितना मैंने, मेरा बल पड़ा। पर मेरा तो एक ऊँट के मुंह में जीरा डेढ़ था। मैं 60-70-80 लाख मैंने खर्च कर दिए। क्या वो उससे होना क्या था? मैंने तो एक मोटर दे दी, किसी को पाइप दे दी। जहाँ 20-20 मोटरों की, 30-30 हज़ार फुट पाइपों की, 50,000 फुट पाइपों की, वो मैं कहाँ से दे पा रहा था? मैं था ही नहीं मेरे पास, सरकार के पास नहीं था, मेरे पास तो जो। आपके हल्के में लगभग कितने लाख रुपए का सहायता राशि दे दी होगी? देखिए, मेरे जहाँ तक है, मेरी जो नॉलेज में है, करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए के करीबन का उन्होंने बादली हल्के की जनता को सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, महाराज जी के जो भी जिनकी उनकी टीम है, उन्होंने वो सामान, जो मोटर पाइप
उनको कहा गांव वालों को, इनको आप अपने पास रखो, कभी भी कोई आपदा हो उसमें यूज करो। तो ये छोटी बात नहीं है। मकान ने एक गांव में मैंने मेरे को भी नहीं पता थी, हमारे सरपंच साहब बैठे बलवान जी हसनपुर से, मेरे से इन्होंने कहा कि विधायक जी मैंने क्या कह लगे 20-30 मकान किसी गरीब आदमी के आप रहे हों ऐसे तो आप दे दो, हम बनवा देंगे। मैं तुम कहाँ से बनवा दोगे? मैंने सोची कोई ये भाई बोला जी वो रामपाल महाराज जी के हमने काफ़ी मकान बनवाए हैं और कई गाँव में बन रहे हैं, तो आप भी दे दो। तो मेरे पास कुदरती कुछ बैठे हुए थे कि मैंने कहा भाई तो इनके भी मकान बनवा दो। तो ये भी जब मैंने पता लगी, फिर मैंने कहा ये बोला जी 3-4 मकान अपने बादली हल्के में बनवा दिए, खुद रोड़ी क्रेशर ये सारी चीज़ें भेज के। तो देखो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, कोई समाज के लिए आगे आता है तो अच्छी बात है। ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को टारगेट किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे को टारगेट करे, कांग्रेस को टारगेट करे। वो करा उसको वो मुझे नहीं पता, पर क्या पता उनके पास भी आई, वो ना बताते हो तो वो बताए। मैं कह दूँ भाई हाँ नहीं आई, ये नहीं आई। नहीं, देखिए क्या होता है, राजनीतिक है ना, एक ब्लेम की रहेगी। मैं छोटी राजनीतिक नहीं करता, ना मैं कभी किसी को। विधायक जी, जब से ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से लेकर अभी तक पुलिस किस तरह से काम कर रही है और अब तक आपको क्या अपडेट दिया गया पुलिस के स्तर पर? देखिए जी, FIR दर्ज होने के अलावा देखिए जी, मेरे पास परसों DCP साहब का फ़ोन आया था। DCP साहब ने अपने इंचार्ज हैं STF के, उनकी ड्यूटी लगाई है, उनकी टीम को वहाँ रवाना किया हुआ है। और कल सदर थाना से सब इंस्पेक्टर वो भी आए थे, तो वो भी हमारे PA के जिसके उनके भी बयान और भी जो करते गए हैं। और उन्होंने मेरे को जो बताया वो ये बताया कि हमारी टीम में हमने यहाँ से रवाना कर दी और हम जल्दी इसको पकड़ के लेके आएंगे। आपकी दिनचर्या में किस तरह से बदलाव, सिक्योरिटी में कोई बदलाव या कोई आपने अभी कुछ करा? नहीं, ना मैंने कोई सिक्योरिटी में बदलाव किया, ना कोई दिनचर्या में। देखिए मैं पूर्ण रूप से उसी तरीके से जो पहले काम करता था आज भी वैसे काम करता हूँ और आगे भी वैसे काम। बीजेपी सरकार की संतरे मदद की, प्रशासन और गवर्नमेंट पूरी तरीके से फैल थी इस मुद्दे पर। देखिए इसमें इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते। देखिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ आपको, ये एक बड़ी आपदा थी और मैंने इस मामले में कई बार मंत्री से बात करी, अफसरों से बात करी, बजट का अभाव था। मैं आज इस चीज़ पे भी राजनीतिक नहीं करना चाहता क्योंकि आज ये लड़ाई है दूसरी। इस मुद्दे पे हम किसानों वाली उस बात पे, सरकार की उस बात नहीं है। आज बात है मेन जो ऐसे अपराधियों पे। आज मैं इसको कह दूं कि सरकार में आज यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ मैं आज सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो ये व्यक्ति है, जो ये एक व्यक्ति नहीं है, ये इसमें बहुत व्यक्ति है, इस चीज़ में इतने व्यक्ति हैं, इसको इसकी औकात नहीं है इतने लोगों को धमकी देना। इसके पीछे जो लोग हैं, इसके पीछे जो जयपुर में एक बार मेरे पास जयपुर से भी कॉल आया, कोई पवन कुमार है, इसके पीछे जो लोग हैं उन सबको करना चाहिए। FIR एक की दी है या बाकियों की भी दी है? नहीं, मेरे पास तो धमकी तो एक की आई ना, तो मैंने उसके पर इसमें ये है कि एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है ना ये। सर कोई डिमांड वगैरह भी की या जाने के लिए मना किया उसने आपको? नहीं, मेरे से उन्होंने क्लियर मैं बता दूं, शुरुआत में उसने 2-3 बातें करी प्यार से, PA से बात करी, फिर उसने मतलब सिवाय गाली, हाँ उन्होंने कहा कि भाई जितने साले BJP के नेता हैं और ये कांग्रेस के हैं, इनको सबको बैठा के बम से उड़ाओ। उन्होंने जो बातें कही मतलब लूज टॉक, ना कोई पैसे की डिमांड। वेरी बिग थ्रेट, बम से उड़ाने की धमकी शायद पहली बार किसी नेता को मिली हरियाणा में। तो ये चीजें कि मैंने फिर उसको कहा, मैंने भी एक का निकली मेरे मुंह से भी करड़ी बात, मैं उठवाऊंगा तेरे को वहीं कानपुर से, आशा माँ बाप का खून है, तू उसको वहीं रहना कि तू गुंडा है। मेरे पास उनके कारण हो चुका था, तो उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनका भी आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जो केस कोर्ट में चल रहा हो, मुझे नहीं लगता कि उस मामले में मैंने कोई ना टिप्पणी करनी उचित नहीं है। और ये प्रदेश की और देश की कोर्ट है। मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, आत्मा सो परमात्मा, देर हानेर नहीं, सच्चाई की कोई भी हो जीत जरूर होती है। सर आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? कई बार हम ऐसा देखते हैं कि नेता बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कई बार माफ कर देते हैं, कई बार, या इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या FIR हो गई इस मामले में पूरी तरीके से? माफ करेगी तो बादली हल्के की जनता करेगी, और बड़ा दिल दिखाएगी तो बादली हल्के की जनता दिखाएगी। अगर बादली हल्के की जनता उसको माफ करेगी तो माफ कर दो,
अगर उसको बादली हल्के की जनता, मैं बादली हल्के की जनता की तरफ से बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ चुन के भेजा है, उन्होंने देखना। पर मैं जरूर ये है कि मेरी डीसीपी से इन सब से बात हुई, मैं इस मामले को कोई राजनीतिक रूप ना देके मैं वो रूप देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, राजनीतिक रूप देने के बाद क्या होता है, हर व्यक्ति सोचता है कि यार पता नहीं वो क्यों कर रहा है क्या। मेरा किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है जो व्यक्ति हमारे समाज में थ्रेट दे के, भय पैदा करके, डर पैदा करके लोगों को डराने की कोशिश करता हो, और भाई ईसा बम से उड़ाने वाले हो तो भाई हमने तो कहा भी तू मेरे सामने आ, मैंने तो कहा भी तू असल माँ बाप का कौन है, तो एक तो फ़ोन को बंद मत करना, और भाई मैं तू कहे वहाँ जाता हूँ उड़ा दे भाई। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मैं डीजीपी से भी, सबसे मिलूंगा, और पर्सनल ये चीज़ें मैंने ली हैं इन केस की इनकी, और उम्मीद है कि प्रशासन इस पर अच्छाई से काम करेगा, कड़ाई से काम करेगा। अगर मुझे कहीं ऐसा लगा कि कहीं प्रशासन इस मामले को ढुलाई दे रहा है, फिर हम दूसरे रूप में बात करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।